बहुत मूल्यवान है, बहुत अच्छा अवसर आपके पास है क्योंकि बहुत कम पोस्ट निकल रही हैं। तो ये अवसर अपने हाथ से ना जाने दें। आप आज से ही जुट जाए, इसी वक्त से जुट जाए और ईमानदारी के साथ LWF क्लासेस, इजी वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, CGPSC प्री एग्जाम का विज्ञापन जारी हो गया है। उसके साथ ही साथ मेंस का शेड्यूल भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है यह विज्ञापन, और पूरे विज्ञापन को हमने पहले वीडियो बनाकर शेयर किया है। इसके पहले CGPSC एग्जाम 2022 करके जो वीडियो डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप PSC परीक्षा देना चाहते हैं तो वह वीडियो आपके लिए बहुत मूल्यवान है। पूरा विज्ञापन है, उसमें फॉर्म भरने की तिथि से लेकर परीक्षा की तिथि, उसके साथ ही साथ फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, क्या सिलेबस है, परीक्षा योजना और आयु सीमा, अन्य जो प्रावधान है, समस्त प्रावधानों को हमने जूम करके दिखाया भी है और बताया भी है। तो आप जरूर और जरूर उस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम परीक्षा योजना और फुल सिलेबस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और यह वीडियो भी आपके लिए बहुत मूल्यवान होगा क्योंकि बिना सिलेबस को ठीक से समझे आप परीक्षा देंगे तो सफलता की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। इसलिए पहला काम सिलेबस को सही तरीके से समझना है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस को समझ लिया तो समझिए कि आपकी तैयारी के लिए जो अवसर है 2 मंथ, उसमें आप पर्याप्त मात्रा में तैयारी करके सफल हो सकते हैं। तो यह वीडियो अंत तक देखें और फुल सिलेबस को भी समझें, परीक्षा की प्रणाली को भी समझें। और अब हम आपको मोटे तौर पर मुख्य बिंदु बताने के बाद फुल सिलेबस बताने वाले हैं। यह देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन इस प्रकार है: राज्य सेवा परीक्षा 2022, विज्ञापन की तिथि है 26/11/2022 को और प्रकाशन की तिथि है 30/11/2022 को। तो देखिए, इस विज्ञापन में PSC प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि बताई गई है 12/2/2023, 12 फरवरी 2023, और समय भी बताया गया है 10 बजे से 12 बजे तक पहला पेपर होगा दोपहर में, और उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक दूसरा पेपर होगा। 2 प्रश्न पत्र होंगे प्रारंभिक परीक्षा में, और हर एक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय आपके पास होगा। कितने प्रश्न आएंगे और किस तरह से प्रश्न आएंगे यह हम आगे देखेंगे, और फुल सिलेबस भी। देखिए, मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि भी इसमें बताई गई है 11, 12, 13, 14 मई 2023 को। फिलहाल हम अपना पूरा ध्यान प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1/12/2022 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 20/12/2022 रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको बता देना चाहेंगे कि केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। आप हमारे द्वारा जो विज्ञापन शेयर किया गया है पहले वीडियो में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर देखें। उसमें समस्त बातों का उल्लेख किया गया है। हम मुख्य बातों को यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। CGPSC प्री एग्जाम 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। PSC प्री की परीक्षा संभावित डेट है 12 फरवरी 2023। तो आपके लिए बहुत समय नहीं है। अगर आज से भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो लगभग 2 महीने आपके पास शेष है। PSC मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि है, यह डेट है 11, 12, 13, 14 मई 2023 को। PSC परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाएंगे 1 दिसंबर 2022 से। अंतिम तिथि है 20 दिसंबर 2022, यानी 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 2022 तक, यानी कि आपको केवल 20 दिन मिलना है। इन 20 दिनों में ही आपको फॉर्म भरना है। हमारा सुझाव है कि आप पूरे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ते हुए उसके बाद रफ में समस्त जानकारियों को नोट कर लें और फिर
पहले सप्ताह में फॉर्म भरने का प्रयास करें, ताकि आपको जो आगे आने वाली दिक्कतें हैं उनका सामना न करना पड़े, क्योंकि आखिरी दिनों में हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए। तो विगत वर्षों में कई परीक्षाओं में देखा गया है कि सर्वर डाउन हो जाता है तो परीक्षार्थियों को काफी दिक्कत होती है और आखिरी में कई लोग फॉर्म नहीं भर पाते। इसलिए आप फॉर्म पहले सप्ताह में ही भरने का प्रयास करें और त्रुटि रहित फॉर्म भरने का प्रयास करें। इस बार पदों की संख्या 189 है। 189 पदों के लिए यह परीक्षा होने वाली है। राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए कुल मिलाकर 15 पद रखे गए हैं। क्लास 2 में ज्यादा पद हैं। डीएसपी के लिए पोस्ट नहीं है, यानी डीएसपी की इस बार पोस्ट नहीं निकाली गई है, लेकिन बहुत अधिक संभावना है कि डीएसपी के लिए अतिरिक्त पद जोड़े जाएंगे। इसलिए आप तैयारी करें, निराश ना हो, परीक्षा फॉर्म भरें। जो लोग डीएसपी बनना चाहते हैं वो भी परीक्षा फॉर्म भर के तैयारी जारी रखें, क्योंकि आगे आयोग इसमें संशोधन करेगा या कर सकता है। परीक्षा योजना किस प्रकार की है, आइए विज्ञापन में देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा में 2 घंटे की अवधि के लिए 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, यानी 2 घंटे का समय होगा प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और इनमें आपको मल्टीपल चॉइस वाले दिए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास 4 विकल्प होंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए और उनमें से ही आपको सही उत्तर की पहचान करनी होगी। अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे। नकारात्मक अंक क्या है हम आगे बताने वाले हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा। कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे, इसमें अंक होंगे 200 और समय होगा 2 घंटे, यानी कि हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, नेगेटिव मार्किंग है, यानी नकारात्मक अंक दिए जाना है। आपने अगर कोई गलत उत्तर किया है तो सही उत्तर का 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। जैसे कि हर एक प्रश्न 2 अंक का है, अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो सही उत्तर में से यानी कि 2 अंक का 1/3 0.66 के लगभग काट दिए जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस को किस तरीके से अंक कटेंगे इसको हम आप उदाहरण सहित समझाने वाले हैं, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा का होगा। इसके प्रश्न होंगे 100, अंक होंगे 200, समय होगा 2 घंटे का। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। अब देखिए, इसमें न्यूनतम अर्हता अंक का प्रावधान भी किया गया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र यानी 2 प्रश्न पत्र हैं, दोनों में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि दोनों प्रश्न पत्रों में जो अनारक्षित वर्ग के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें 33% अंक लाना होगा। 33% न्यूनतम अंक अर्हता अंक है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23% अंक, SC, ST, OBC या अन्य प्रकार से आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 23% अंक प्राप्त करना दोनों प्रश्न पत्रों में अनिवार्य होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी, यानी कि यह केवल पास करना है, इससे मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली। इस प्रश्न पत्र में अभिप्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रावीण्य सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जाएगा। यानी द्वितीय प्रश्न पत्र को केवल पास करना है, इसके अंकों से मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है। मेरिट लिस्ट किससे बनेगी? तो केवल प्रथम प्रश्न पत्र से बनेगी, ये याद रखना। मेरिट लिस्ट केवल प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन की जो परीक्षा होगी उसी से बनेगी और इसी लिस्ट के आधार पर मुख्य परीक्षा में आपका चयन किया जाएगा। ये अंग्रेजी में दिया गया है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए, परिशिष्ट 2 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है, पूरा सिलेबस अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें
LWF क्लासेस यानी कि लर्न विद फन क्लासेस। हमारा उद्देश्य है इजी वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, आप इस चैनल के प्रसार में सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। हम सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन पर आपको बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हमने पहले भी छत्तीसगढ़ PSC और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित कई वीडियो अपलोड किए हैं। उसमें हमने प्रयास किया है कि आपको सरलतम तरीके से विषय वस्तु को समझाया जा सके। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रश्न पत्रवार निम्नानुसार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। किसी भी शब्द वाक्य में भाषा विवाद की स्थिति में हिंदी भाषा में लिखे गए शब्द वाक्य को आधार माना जाएगा। देखिए, पहले क्या होता था कि अंग्रेजी को आधार माना जाता था, लेकिन अब हिंदी को आधार माना जाएगा। ये एक अच्छी बात। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा। कुल प्रश्न होंगे 100, अंक होंगे 200, अवधि होगी 2 घंटे। भाग 1 से 50 प्रश्न दिए जाएंगे और भाग 2 से भी 50 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 काटे जाएंगे, जो हम विस्तार से आगे बताने वाले हैं। आइए अब सिलेबस पर नजर डाले लेते हैं। अब हम सिलेबस पर नजर डाले लेते हैं। सामान्य अध्ययन भाग 1 में निम्न टॉपिक्स को शामिल किया गया है। 1, भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। 2, भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था तीसरा टॉपिक है। चौथा है भारत की अर्थव्यवस्था। 5वां है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 6वां है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। 7वां समसामयिक घटनाएं एवं खेल, यानी कि इसमें करंट अफेयर से संबंधित सभी जीके आ जाएगा। फिर पर्यावरण, यह भाग 1 में होगा। भाग 2 इसी सामान्य अध्ययन का दूसरा भाग है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनूला एवं मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियां। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो पहले प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। एक सामान्य ज्ञान है, दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ का जीके पूछा जाएगा। तो इन दोनों भागों के आधार पर ही, यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो मेरिट लिस्ट में आएंगे वे ही मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। तो आपको तैयारी अच्छे से करना होगी। हमारे वीडियो डले हुए हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर, वह भी आप देख लें, हमारा सुझाव है। प्रश्न पत्र 2 योग्यता परीक्षा है। इसमें 100 प्रश्न होंगे, अंक होंगे 200 और अवधि होगी 2 घंटे, यानी परीक्षा 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 काटे जाएंगे। इस संदर्भ में हम आगे अंत में बताएंगे उदाहरण देकर। इस प्रश्न पत्र से मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, लेकिन न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें क्या क्या शामिल है? नंबर 1, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। तीसरा है निर्णय निर्माण और समस्या निवारण। चौथा टॉपिक है सामान्य मानसिक योग्यता। 5वां है मूल संख्यात्मक कार्य, यानी सामान्य गणितीय कौशल, जो कि 10वीं स्तर का होगा। आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि, यह भी 10वीं स्तर का होगा। हिंदी भाषा का ज्ञान, यह भी 10वीं स्तर का ही होने वाला है। और छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, यानी छत्तीसगढ़ के प्रश्न छत्तीसगढ़ की भाषा में और हिंदी भाषा का ज्ञान हिंदी भाषा में। इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा।
देखिए, अब आपके पास बहुत कम समय है, लेकिन इतना समय है कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा को फाइट कर सकते हैं और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है। और यह बहुत मूल्यवान है, बहुत अच्छा अवसर आपके पास है, क्योंकि बहुत कम पोस्ट निकल रही हैं। तो ये अवसर अपने हाथ से ना जाने दें। आप आज से ही जुट जाए, इसी वक्त से जुट जाए और ईमानदारी के साथ पूरी परीक्षा की एक स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करें। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। आप डू एंड डाई वाली बात करें, आप अपने पूरे मनोयोग से तैयारी करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। LWF क्लासेस की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे परीक्षा उपयोगी वीडियो अपलोड हैं, उन्हें अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में अगर आपको कंफ्यूजन है, नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होगी और उसकी सही गणित क्या होगी, तो हम एक डिटेल वीडियो अलग से बनाने वाले हैं, आप उसे अवश्य देखें। डॉक्टर संजय कुमार गुप्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।